तो यहाँ पर आज के पहले दिन की ये एक अगली बेहतरीन लड़ाई होने जा रही है, तन्वी 11 वर्सेस साई सागर। ये बेहतरीन इस कारणवश क्योंकि दोनों ने अपने अपने टीम की पहली जो भी लड़ाई थी वो जीती थी। तन्वी 11 ने जुईनगर 11 को पछाड़कर अपने आप को सिद्ध किया था। तो अभी अभी साई सागर ऐरोली ने एकवीरा बेलापुर से वो मैच जीता था। हालांकि एक ओवर में 35 रन पड़ने के बावजूद भी अंतिम जो ओवर डाली थी नायाबी सचमुच नायाब गेंदबाजी की थी नायाब ने, फलस्वरूप वो मैच जीता था। तो यकीनन दोनों ही टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता है। कॉन्फिडेंस तो दोनों के पास होगा, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी गेंदबाजी है, अच्छे क्षेत्र रक्षक है। तो यकीनन ये मैच भी यकीनन कांटे की टक्कर होगी, जो कि वक्त के कारण 3 ओवर का ही मुकाबला खेला जाएगा। तो मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ी जल्दबाजी कीजिए। 18 गेंदों का ही मुकाबला। टॉस जीता तन्वी ने, पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय, फलस्वरूप पहली बल्लेबाजी के लिए साई सागर ऐरोली। आज के दिन का 6वां मुकाबला। ये तमाम बातें अंपायरिंग के लिए संपत और सुरेश, तो स्ट्राइक की तरफ आप देख सकते हो संपत, नॉन स्ट्राइक की तरफ एक्टिवली फिलहाल सुरेश और लोकेश वेटा मेरा साथी स्कोरर। बाले और सर्वेश दो ओपनिंग बल्लेबाज, बाली स्ट्राइक की तरफ, नॉन स्ट्राइक की तरफ सर्वेश, जिस पर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अमर, लेट्स प्ले। पहले ओवर की ये पहली गेंद, 18 गेंदों का ये मुकाबला। पहली गेंद खोद कर निकाले बाली ने, खेल दिया कवर रक्षक की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड कर रहा है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, शरीर का संतुलन बनाते हुए प्रणीत जब तक रोके तब तक 2 रन आराम से पूरे हो चुके थे। इन 2 रन की सहायता से अपना खाता खोला, टीम के खाते में 2 रन जोड़ दिए। रन संख्या 2 से शुरू हो चुकी है, जो कि 18 गेंदों का मुकाबला है। कारणवश यहाँ पर जल्दबाजी होगी, आक्रामकता होगी और थोड़ा ज्यादा गियर शिफ्टिंग होगी। ये गेंद, ये फिर एक बार सेम गुड लेन स्पॉट पर यकीनन कह सकते कि यॉर्कर लेन डालने का प्रयास हो रहा है अमर द्वारा। यस, 2 गेंदों की समाप्ति, 2 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या बिना कोई विकेट खोए 2 पर साई सागर ऐरोली। हालांकि पिछला मुकाबला तकरीबन 66 रनों का था। ये बढ़िया गेंद, फुल टॉच पे लेकर ड्राइव करने का प्रयास, कवर रक्षक की दिशा में धकेल दिया। 1 रन पूरा हो चुका है। सतीश तेज तर्रार जाता हुआ झपट्टा लगाकर गेंद को फील्ड करे, थ्रो कर रहा है। तब तक 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को, अपने अपना छोर रोक के रखा। रन संख्या 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 3 पर माफ कीजिए। तो 3 गेंदों पर 3, हल्की से धीमी शुरुआत लेकिन संभल कर शुरुआत। अगली गेंद, ये गेंद फुल टॉच गेंद, करारा शॉट, संभवतः ये हो सकता है। ओ सीधा सतीश के हाथ में और ये पहले विकेट का पतन, पहला झटका लगता हुआ साई सागर के लिए और पहली सफलता तन्वी 11 के लिए। तो 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 3 पर 1 विकेट खोने के बाद सुरेश हालांकि कोई खाता नहीं खोल पाए, ज्यादा कुछ अपने टीम के लिए नहीं दे पाए, बड़ी मायूसी के साथ लौटता हुआ जाता हुआ। नया बल्लेबाज दिवेश, जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी टीम को संवारने की, संभालने की। अगर गेंदबाजी की बात करें तो अमर ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। 1 डॉट, 1 दुक्का, 1 इक्का और 1 विकेट। तो 4 गेंदें और 3 रन। दिवेश पर दायित्व है, जिम्मेदारी है। प्रभा, जिसे प्यार से बाली कहा जाता है, हालांकि नॉन स्ट्राइक की तरफ है लेकिन स्ट्राइक की तरफ नया नवेला दिवेश तैयार। ये गेंद और बढ़िया शॉट, लेकिन संभवतः वहां पर ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं।
स्लैश विथ बैट, स्लैश ऑन द बॉल, 2 रन की सहायता जरूर मिलेगी, लेकिन बैकअप नहीं है वहां पर। नॉन स्ट्राइक की तरफ जब थ्रो आए तब तक अपने आप का रो का इरादा बदला, 2 रन से रन संख्या पहुंची। अब जाकर 5 पर 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 5 गेंदों पर अगर 5 रन पड़ते हैं तो यकीनन अच्छी गेंदबाजी कही जाती है। ये 6वीं गेंद डॉट, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कह सकते हैं अमर की। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 1 विकेट खोने के बाद 5 पर। आज का 6वां मुकाबला, दोनों ही टीमें ने एक मुकाबला जीता है। तन्वी ने 1 मुकाबला जीता है, साई सागर ने 1 मुकाबला जीता है, तो यकीनन एक अच्छा अनुभव उनके पास है। अब केवल 12 गेंदें शेष है। साई सागर के लिए ज्यादा स्कोर नहीं बना कह सकते हैं, क्योंकि 6 गेंदों पर अगर 5 रन पड़ते तो यकीनन एक थोड़ी सी नाजुक अवस्था। सतीश दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर स्पेस से चकमा खा गए, पूरी तरह से भाप नहीं पाए, परख नहीं पाए, उस उछाल भरी गेंद का अंदाजा नहीं कर पाए। डॉट बॉल, खाली गेंद। बाली तैयार, फिर एक बार बल्लेबाजी के लिए सतीश निकला गेंद लेकर, राइट मुहूर्त विकेट। दूसरी गेंद, इस बार तेज तर्रार शॉट, बेहतरीन शॉट, सीधा मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। यह बात जिसकी अपेक्षा कर रहे थे, जिसकी उम्मीद कर रहे थे तमाम साई सागर के टीम के सदस्य, अब जाकर बाली ने अपना हाथ खोल दिया और बड़ा शॉट खेला है। गेंद उतनी खराब नहीं थी, लेकिन टाइमिंग इतना बेमिसाल था कि जैसे ही बल्ले से निकली गेंद सीधी 6 रन का ठप्पा उस पर लग चुका था। 6 रन, रन संख्या दोहरे अंकों पर 11 पर। ये गेंद एक और स्लैश, बढ़िया शॉट, संभवत यहाँ पर कैच तो मुश्किल है, लेकिन 1 बाउंस जा सकता है। जी हाँ, जा चुका है। बाउंड्री का इशारा यहाँ पर आता हुआ अंपायर के द्वारा। एक और चौका, बैक टू बैक छक्के के बाद रन संख्या 15 पर। क्योंकि 3 ओवर का ये मुकाबला है, फलस्वरूप यहाँ पर ज्यादा आक्रामकता दिखाने का जो हौसला था, जो उम्मीद थी, वो अब यहां पर मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। बाली तैयार, छक्के और चौके के बाद सतीश हल्का सा बदलाव चाहते हैं, फील्डिंग में सजावट करना चाहते, जो कि अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि 2 गेंदें खराब होने के बाद यकीनन थोड़ा सा हौसला थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिर जाता है, उसे बूस्ट करना होगा, फिर एक बार पाना होगा। अगली गेंद सतीश की, इस बार अच्छी गेंद, हवा में गेंद काफी देर तक रहेगी। सतीश जिसका नीचे पीछे जाता हुआ, और इसके आज का लपक लिया सतीश ने, और ये बेहतरीन कैच लपकने के बाद बाली अपनी पारी समाप्त कर चुका है। दूसरे विकेट का पतन यहां पर होता हुआ, 2 विकेट खोने के बाद रन संख्या वहीं पर अटकी हुई भी 15 पर। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा रिद्धि सिद्धि कोपरी, और इन 2 टीमों में से जो भी जीतेगा उनके साथ खेला जाएगा। तो रिद्धि सिद्धि आप तैयार रहिए, इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो आपके साथ अगला मैच, अगला मुकाबला खेलेगा। 3 ओवर का मुकाबला। जी जी बिल्कुल। ये गेंद सतीश की स्लो डिलीवरी, दैट वाज यस, पूरी तरह से चकमा खा बैठे, फेस से चकमा खा बैठे। जैसे गेंद छूटी लग रहा था कि वो फ्लाइटेड करना चाहते, और गति परिवर्तन का ये बेहतरीन यहां पर अपने आप को गेंदबाजी का जोहर दिखाता हुआ सतीश। डॉट बॉल, खाली गेंद। तो सतीश अभी भी एक गेंद, अंतिम गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी के लिए। राइट मुहूर्त विकेट। ये गेंद और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, संभवतः यहां पर ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, 2 रन मिलने की संभावना है। हाँ नाना करते करते ऐसे तैसे 2 रन भी नहीं मिल पाए, और यहाँ पर आउट। उंगली उठे आसमान की तरफ, एक और विकेट का पतन। हालांकि पहला रन तेजी से नहीं लिया था, दूसरे रन के लिए आनाकानी कर रहे थे, हाँ नाना करते करते उसी में वक्त गया। हर एक सेकंड का, माइक्रो सेकंड का भी वक्त बहुत जरूरी होता है, उस कारणवश वहां पर पूरी तरह से चकमा खा बैठे और गलत निर्णय के कारण पहुंच नहीं पाए। और इसी वश
एक और विकेट का पतन। रन संख्या 16 पर 3 विकेट गंवाने के बाद नए बल्लेबाज आदर्श, नाम की तरह आदर्श बल्लेबाजी करनी होगी और उम्मीद भी इन दो बल्लेबाजों में से है। नए बल्लेबाज दीपक और आदर्श दोनों ही नए नवेले बल्लेबाज है, पहली पहली बार। अतुल पर दायित्व है तीसरे ओवर का। तैयार अतुल, पहली गेंद लेकर, ये गेंद, हाँ बढ़िया शॉट, समोता फाइन लेग स्क्वायर की दिशा में। गेंद में तेजी है, गेंद फंस चुकी है, घास में अटक चुकी है। जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो कर रहे तब तक 2 रन पूरे हो चुके थे। अतुल की इस पहली गेंद पर दुक्का मिला। रन संख्या 2 से यकीनन बढ़ेगी, पहुंचेगी 18 पर। और दीपक ने अपना खाता खोला है 2 रन की सहायता से, जो कि 3 ओवर का ये मुकाबला है। फलस्वरूप अब ज्यादा गेंदें बची नहीं, केवल 5 गेंदें बची है, केवल 5 गेंदें हैं। ज्यादा से ज्यादा स्कोर को बढ़ाना होगा, टाइम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं टाइम करना जरूरी है। 2 रन तो मिल सकते हैं, जय बिल्कुल। पहला रन तेजी के लेने के कारणवश देखिए दूसरे रन की सुविधा मिलती है, थोड़ा मौका मिलता है, उसी को ताड़ते हुए दूसरा रन आराम से पूरा हो सकता है और वो हो चुका है। रन संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। अभी भी 4 गेंदें अनिशेष है। अभी भी 4 गेंदें शेष है। उम्मीद है साई सागर टीम के लिए। ये वही टीम है जिसने 66-65 रन बनाए थे। ये बढ़िया शॉट, लेकिन शॉट में ताकत नहीं है, स्लैश हो रहा है, टाइमिंग थोड़ा मिस हो रहा है। इसी कारणवश दुक्का तो यकीनन मिल रहा है, तो और दुक्का जुड़ता हुआ यहां पर। रन संख्या 2 से बड़ी पहुंची, कुल मिलाकर 22 पर 12 पर, आप कीजिए 22 ही पर, यस 22 पर। तो अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है। तो आने वाली 3 गेंदों पर अतुल किस तरह की गेंदबाजी करते देखते हैं। और बल्लेबाज लगातार दुक्के से खेलता हुआ दीपक क्या करता है, कुछ गियर शिफ्ट करता है कि नहीं। फिर एक बार शायद है, ये भी हो सकता है दुक्का। प्रयास तो है जब तक नयन पवन का थ्रो जाए। ओ बढ़िया, स्टंप पर सीधा, और ये ओ यहाँ पर बेवजह विकेट गंवा दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 2 रन तो मिले हैं, तो कम से कम 2 तो दुक्का मिलेगा। 24 तक रन से क्या पहुंची है। मैं तो कह सकता हूँ तन्वी 11 जैसे एक तगड़ी टीम के सामने कम से कम आपको 10-12 का औसत रखना जरूरी है। तो 30, 35, 40 तक अगर पहुंचते तो मजा आ सकता है, या फिर डिफेंडेबल कर सकते हो आप। डिफेंडेबल स्कोर कहा जा सकता है, लेकिन ये अगर मगर की बात है। क्रिकेट है, बारिशी क्रिकेट का कोई आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है और गलत भी हो सकता है। ये गेंद फुल टॉस गेंद, अटपटा सा शॉट, 1 रन की संभावना पूर्ण होती हुई दूसरे का प्रयास सफल भी हो सकता है। अच्छा थ्रो, अच्छा रन। फिर एक बार दुक्का मिलता हुआ रन संख्या पहुंची 26 पर। अंतिम गेंद, रन संख्या 26 पर। तो 17 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 26 तक पहुंची है जैसे तैसे। अंतिम गेंद लेकर तैयार, ये गेंद और बढ़िया गेंद, ओ मिलिंद थोड़ा सा चकमा खा बैठे और शायद ये गेंद हड़बड़ाहट में 2 रन पूरे हो चुके हैं। बढ़िया थ्रो, बढ़िया थ्रो, और ये आउट। ओ 1 ही रन मिल पाएगा फिर। तो 1 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची 27, यानी 28 का लक्ष्य। तो गेंदे 18 रन 28, गेंदे 18 रन 28, 9.33 का औसत प्रति ओवर का। चलिए जल्दबाजी कीजिए, आइए लौट आइए, क्षेत्र रक्षक फैल जाइए साई सागर।
वेलकम बॅक. 18 चेंडू आणि 28 धावांचं समीकरण, 9.33 सरासरी प्रति षटकामागची. आव्हान अगदी सोपं आहे, सरळ आहे. बोनकोडे गावातील आदरणीय स्वप्नील नाईक जी आपणास विनंती करतो की आपण मंचावर यावं. स्वप्नील नाईक जी आपणास विनंती आहे की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. स्वप्नील नाईक जी आपणास विनंती आहे. मिलनजी बेटा आपणास निमंत्रित करीत आहेत, प्लीज आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. 18 चेंडू आणि 28 धावांचं समीकरण आहे, 9.33 सरासरी. चला लवकर क्षेत्ररक्षण सजवा. आपण बघत असाल अंधारी थोडीशी दाटली आहे. पावसाचं आगमन अगदी काही क्षणात होईल, कदाचित धुवाधारही होईल, खूप जोराने होईल. त्यामुळे हा सामना लवकरात लवकर आटपण्याचा मानस तन्वी 11 आणि साईसागर दोन्ही संघ करताना दिसतील. निलेश खरमाळे आणि प्रणित म्हात्रे, दोन तडाखेबंद फलंदाज, डाव्या उजव्याचं कॉम्बिनेशन. दोघेही आक्रमक फलंदाजीमध्ये जबरदस्त शैली आणि क्षमता असलेले फलंदाज. 9.33 सरासरी आहे. 18 चेंडूंचा सामना, 28 धावांचं आव्हान आहे. पण हा तोच संघ आहे ज्याने मागचा सामना मस्त जिंकला होता. वैभवच्या ते पहिले षटक. वैभव टू निलेश, राईट मोर द विकेट. यस सर, प्लीज लेट्स प्ले. 18-28. पहिला चेंडू भिरकावून दिले निलेशनं. आल्या आल्या तो उत्साहित होता, त्याला वाटलं होतं की मी मारेन आणि त्याने मारून दाखवलंही. त्यामुळे त्यानं हे करून दाखवलं. पहिल्याच षटकार, पहिल्याच चेंडूवर. 9.33 सरासरी आहे. अगदी सहज सोपं होऊ शकतं आव्हान, कारण 28 धावा 18 चेंडूत का काढणं मोठ्या कठीण नाही आहेत. त्यासाठी अचूक टप्पा राखणं गरजेचं आहे. चांगला चेंडू, त्याला दिशा दिली आहे फाईनलेगच्या दिशेनं. चेंडू जातोय, थोडासा घसरपट्टी होते, पण एक धाव झाली. एकच धावाने समाधान व्यक्त करतात. आता मात्र पणीची इच्छा होती, पण निलेशने त्याला थांबवलंय. ग्रिप, ग्लव्स. धावसंख्या 2 चेंडू समाप्तीनंतर 7 वर पोहोचली आहे. एकंदरीत काय तर 28 धावांचं माफक आव्हान. माफक यासाठी या खेळपट्टीवर, या मैदानावर 18 चेंडू तर 28 धावा, 9 सरासरी, तितकीशी महागडी म्हटली जात नाहीये. आता तुम्हाला महागडी करायची असेल तर अचूक टप्पा आणि जबरदस्त क्षेत्ररक्षण या जोरावर तुम्ही करू शकता, आणि ती क्षमता तुमच्यामध्ये आहे साईसागर, ऐरोली. त्यामुळे नक्कीच हा सामना रंगतदार करायचा असेल तर अचूक टप्पा, भेदक मारा करावा लागेल. 16 चेंडू 21 धावांचं समीकरण. हा निघतोय वैभव, चेंडू घेऊन पुढचा. मस्त चेंडू, सुंदर चेंडू, चकवा चेंडू, फसवा चेंडू. प्रणितला मात्र स्तब्ध केलंय, शांत केलंय, निर्धास्त केलंय. 15 चेंडू 21 धावांचं समीकरण शिल्लक आहे. आता 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 7 वर गेली आहे. पावसाची सुरुवात झालेली आहे हळूहळू. पुढचा चेंडू, हा चेंडू हलक्यात ढकलण्याचा प्रयत्न होता, पण तो टायमिंग करू शकला नव्हता. एक धाव मात्र नक्कीच मिळते. एका धावाने पूर्णत्वाला जाते. धावसंख्या थोडीशी का होईना पुढे सरकते, 8 वर पोहोचते. अजूनही 20 धावांची गरज येणाऱ्या 14 चेंडूंमध्ये.
14 चेंडू आणि 20 धावा. समीकरण जरी माफक वाटत असलं तरी अचूक टप्प्याचा जर मारा झाला, याच पद्धतीची जर वैभवची गोलंदाजी झाली तर नक्कीच त्यानं पहिल्या चेंडूवर षटकार खाल्यानंतर मस्त कमबॅक केलाय. 3 चेंडू त्यानं अगदी एकेरी धावामध्ये 1 चेंडू डॉट काढून काढलेले आहेत. त्यामुळे समीकरण आता 14 चेंडू आणि 20 धावांचं आलेलं आहे. बघूया वैभव चेंडू घेऊन जाईल निलेशसाठी. निलेश करमाळे याने पहिल्याच चेंडूवर खणखणी षटकार खेचून आपली इरादे स्पष्ट केला. आता मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. उसळी गेलेला चेंडू अचानक उंची वाढल्यामुळे न बघताच टोळावला होता. एकच धाव मिळेल. पावसाची रिमझिम चालू झाली आहे त्यामुळे एकच धाव मिळते. धावसंख्या 9 वर पोहोचली. 28 अनुषंगाने अजून 19 धावांची गरज येणाऱ्या 13 चेंडूंमध्ये. 13 चेंडू आणि 19 धावा. दरम्यान आता पावसाचा वेग वाढलाय त्यामुळे आणखीन मजा या पावसाळी क्रिकेटची घेता येईल. 13 चेंडू आणि 19 धावांचा. 13 गेंदे और 19 का टारगेट बचता हुआ. अंतिम गेंद लेकर तैयार वैभव. सामने है प्रणीत, बाएं हाथ का बल्लेबाज. ये गेंद, ये करारा शॉट लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से. यहाँ पर क्या की समान हो, बाल बाल बचता हुआ क्षेत्र रक्षक. हालांकि गेंद हाथ से छिटक गई थी लेकिन फिर एक बार कंसंट्रेशन बनाते रहे उस गेंद को लपक लिया और बेहतरीन बल्लेबाज को आउट करने में कामयाबी मिली. प्रणीत आउट. खड़े खड़े खेलने के प्रयास में वहां पर गलती कर बैठे. लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खेलने के प्रयास में पहले विकेट का पतन. प्रणीत आउट. अब गेंदे बची 12 रन निकालने को 19. 12 गेंदे और 19 का लक्ष्य. झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और ये बरसाती क्रिकेट का यहाँ पर तमाम जो भी यूट्यूब से जुड़े हुए दर्शक हो या फिर इस मैदान में चारों तरफ आप दर्शक देख सकते हो इस मैच का, इस बरसाती वर्षा क्रिकेट का आनंद लुफ्त उठाते हुए. नए बल्लेबाज अब जा चुका है प्रणीत की जगह पर मिलिंद वेटा. ये भी एक धाकड़ बल्लेबाज. पिछले मैच में आपने उनकी बल्लेबाजी बखूबी देखी होगी. शानदार बल्लेबाजी की थी. और अगर वैभव की बात करें तो वैभव ने इस ओवर में केवल 9 रन दिए. अच्छा खासा ओवर कहा जा सकता है. एक विकेट चटकाया, बहुमूल्य विकेट प्रणीत का चटकाया उन्होंने. नए गेंदबाज दिवेश पर जिम्मेदारी है, दायित्व है. बारह गेंदे 19 का टारगेट बचता हुआ. 12 गेंदे 19 का टारगेट लक्ष्य. 9.50 का औसत अब बन चुका है. खोलून जा. मग तू कशाला भिजतोयस रे, तूच पडशील तिथे. और ये गेंद खड़ा खड़े खेलने का प्रयास. यहां पर अंततः 1 रन पूरा हो चुका है. दूसरे का प्रयास जारी रखता हुआ नहीं. 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए दोनों बल्लेबाज. नीलेश के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ, टीम के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ. रन संख्या पहुंची दोहरे अंकों पर यानी 10 पर. अब बची है गेंदे 11. रन निकालने होंगे 18. झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और इस वर्षा क्रिकेट में यही एक मजा, यही एक विपरीत स्थिति कि क्रिकेट अविरत अखंड चलता हुआ. ये बेहतरीन शॉट, संभावना यहां पर कैच की हो सकती है. ओ ये कैच ड्रॉप कर दिया और 1 रन मिल पाया. इतने बड़े शॉट के लिए 1 रन मिल रहा है. चलिए कोई बात नहीं. अभी भी दोनों सक्षम बल्लेबाज है. रन संख्या 11 पर पहुंच चुकी है. 10 गेंदे हैं और 17 रन का टारगेट बचता हुआ. 10 गेंदे और 17 रन. ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है इन जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के लिए, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से वैभव ने गेंदबाजी की थी, दिवेश भी उसी तरह की गेंदबाजी कर रहा है. नपीतुली गेंदबाजी कर रहा है. ज्यादा खुल के शॉट खेलने का प्रयास नहीं दे रहा है. चांस, संधि, मौका नहीं मिल रहा है इन दो बल्लेबाजों को. तो कह सकते हैं कि जकड़ के रखने का प्रयास करता हुआ देवेश. 10 गेंदे 17 रन. ये गेंद बढ़िया शॉट, फिसलन मारा शॉट, बाहरी किनारा लगा. थर्ड मैन की तरफ गेंद का ही 1 रन मिल पाएगा.
9 गेंदे और 16 रन का टारगेट बचता हुआ, 9-16। और आने वाला अगला गेंदबाज जो घातक गेंदबाज कहा जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में उसने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, नायाब, बिल्कुल नायाब गेंदबाजी की थी, तो घातक हो सकता है, ये बात की बात है। 6 रन चाहिए थे, 2 ही रन दिए थे, उस तरह का गेंदबाज आने वाला है। 9 गेंदे 16 रन। ये अगली गेंद, बढ़िया शॉट, समझ यहां पर बड़ा शॉट हो सकता है, फ्लैटी शॉट कर रहा है, जिसे मैं कहता हूं 6 रन। खोद कर निकाल कर खेला हुआ शॉट था, ये बेहतरीन शॉट था। ये गेंद खराब थी ये बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन शॉट इतना लाजवाब था कि भाई इसमें गेंदबाज नहीं बल्कि बल्लेबाज की क्षमता दिखाई देती है। तो कह सकते गेंदबाज ने गेंद तो अच्छी डाली थी, लेकिन शॉट इतना भरपूर अच्छा था कि गेंद गई सीधी सीमा रेखा पार है। 6 रन। अब गेंदे बची है 8 रन निकालने होंगे 10। कुल मिलाकर रन संख्या 18 तक पहुंच चुकी है, 28 के अनुरूप अभी भी 10 रन दूर आने वाले 8 गेंदों से। तो यहां पर गेंदबाज के लिए यही होना होगा, दिवेश को यही करना होगा, गेंदे डॉट निकालनी होगी, जकड़ के रखना होगा इन घातक बल्लेबाजों को। दिवेश निकला गेंद लेकर 5वीं, रटे मोड़ ये गेंद, बढ़िया गेंद, कारपेट शॉट, 1 रन मिला है। दूसरे का प्रयास, दोनों रुकते हुए, खतरा नहीं उठाना चाहते, अंत समय तक रखना चाहते अपने आप की विकेट को। तो 7 गेंदे 9 रन, रन संख्या पहुंची है कुल मिलाकर 19 पर। गेंदे बची आहे 7 रन निकालले होंगे 9। 7 चेंडू आणि 9 धावांचं समीकरण आता जिंकण्यासाठी तन्वी इलेव्हन कोपरखेडे वर्सेस साईसागर ऐरोली या दोन संघांमधली ही लढत 3 षटकांची ही लढत होती। नाणेफेकीचा कौल तन्वीने जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला होता, त्या अनुषंगाने साई इलेव्हन संघानं 18 चेंडूत 27 धावा केल्या होत्या, 28 धावांचा वन होता। आता मात्र समीकरण 7 चेंडू 9 धावांचं, हा निघतोय दिवेश, चेंडू घेऊन शेवटचा फटकावला, निलेशने बाहेरची कडा लागले, चेंडू जातोय मात्र एका धावेनिशी शॉट थर्ड मॅनला 1च धाव मिळते। धाव संख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 20वर म्हणजेच 28 अनुषंगानं 8 धावांची गरज येणाऱ्या 6 चेंडू मध्ये। बघा 6 चेंडू आणि 8 धावा, दोघेही फलंदाज स्ट्राईक जास्तीत जास्त आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करतायत। रिद्धी सिद्धी संघनायक आपण इकडे आहात का? हो योगी, स्वागत है, बहुत बहुत बढ़िया, आज 2 जिंकल्यात, खुश आहे। तो 6 चेंडू आहेत आणि 8 धावांचं समीकरण बघूया, 6 चेंडू आणि 8 धावांचं समीकरण काय होईल बघा। प्रकाशमान झालेला आहे, लाईट्स पसरलेले आहेत, पाऊस हलका हलका मंद मंद पडतोय जरूर, पण थांबण्याच्या स्थितीत पोहोचलाय। आता मात्र तोच गोलंदाज येईल का बघायचा। हो तोच गोलंदाज आहे, नायाब गेंदबाजी करता हुआ नायाब। देखते हैं अब, पिछले मैच में उसने 6 रन चाहिए थे, 2 ही रन दिए थे, मैच जीता था। इस मैच में 8 रन चाहिए, बहुत बड़ी चुनौती है। उस वक्त अलग बल्लेबाज थे, इस वक्त अलग बल्लेबाज है, ये घातक बल्लेबाज है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। 6 चेंडू आणि 8 धावांचं समीकरण, क्षमता अशी की 2च चेंडूत सामना संपवू शकतो, ही क्षमता आहे निलेश खरमाळेची। क्षमता अशी की 2च चेंडूत सामना फिरवू शकतो, ही क्षमता आहे मिलिंदची। दोघेही सक्षम आहेत, पण क्षमता अशी की 6 धावाच्या ऐवजी फक्त 2च धावा देऊ शकतो, असा हा गोलंदाज आहे। मागच्या सामन्यात बघितलाय आपण, त्यामुळे काही होऊ शकतं। बघायचे पुढचे पहिले 2 चेंडूवर एक अंदाज येईल तुम्हाला, कोण जिंकणार आहे कोण हरणार आहे। या 2 चेंडूवर पहिल्या, हा निघतोय नया, पहिला चेंडू घेऊन ओव्हर द विकेट, राऊंड द विकेट, पहिलाच फटका आलाय, कार्पेट शॉट, चेंडू फसलाय, 1 धाव झाली, 2चा प्रयत्न होतोय, मिलिंद पळतोय, नॉन स्ट्राईक कडे येतोय, तोपर्यंत 2 धावा झालेल्या आहेत। धाव संख्या 2 ने वाढणार आहे, पोहोचली 22 वर। 28 अनुषंगाने 6 धावांची गरज येणाऱ्या 5 चेंडू मध्ये। फुल रन्सचे सगळ्याच्या सगळ्या धावा तुम्हाला काढायच्या आहेत। आजच्या दिवसातला 6वा सामना, तन्वीने 1 सामना जिंकलाय, साईसागरने 1 सामना जिंकलाय, 2-2 हा दुसरा सामना आहे। 5 चेंडू 6 धावांचं समीकरण, हा बुंद्यामधला चेंडू ब्लॉकआउट टाकण्याचा प्रयत्न, 1 धाव झाली आहे, बघूया मिलिंद परत येईल का। निलेश मात्र पळण्याचा प्रयत्न, हा ना करते ट्रेन निकल गई, 1च धाव मिळते। आता मात्र 4 चेंडू आणि 5 धावांचं समीकरण, 4 चेंडू आणि 5 धावा।
धावसंख्या 23 वर 28 अनुषंगानं 5 धावांची गरज येणाऱ्या 4 चेंडू मध्ये दिलो की धडकन तेज धक 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 हो सकता है. मी म्हटलं होतं 2 चेंडूत समजेल पण नाही नाही अंदाज बांधता येत नाहीये काही होऊ शकतं. नयाब जबरदस्त गोलंदाजी अचूक टप्पा मारा करण्याचा प्रयत्न करतोय भेदक मारा करण्याचा प्रयत्न करतोय अचूक म्हणावं तर ब्लॉक ऑल यॉर्कर टू यॉर्कर मारण्याचा प्रयत्न करतोय जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय मिलिंद असो किंवा निलेश असो. 4 चेंडू आहेत 5 धावा आहेत हा निघतो नयाब. मिलिंदला फटकावला दिशा दिल्या स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक फसला चेंडू फसला 1 धाव झाली 2चा प्रयत्न मिलिंद करतो का हो निलिंद करतोय आणि निलेश चालू निलेशचा प्रयत्न आहे 3चा निलेशचा प्रयत्न आहे 3चा पण त्याला थांबवलं मिलिंद 2 धावा मिळतात 3 चेंडू 3 धावा. मग असा सामना जसा रंगतदार झाला होता तसाच हा सामना रंगतदार होताना दिसतंय. मजा येते पावसाळे क्रिकेट कोण म्हणतं बोर असतं पण नाही बघा काय मजा आहे सगळेचे सगळे सामने रोमांचक रोमहर्षक. 3 चेंडू 3 धावा नायाब जबरदस्त अचूक टप्पा या तडाखेबंद घातक फलंदाजांना जखडून ठेवण्याचा यशस्वी प्रयत्न करताना दिसतोय नयाब. आता मात्र मिलिंद काय विचार करत असेल नयाबला काय सूचना दिल्या जात असतील निलेश खरमाळे काय विचार करत असेल अंदाज बांधणं कठीण आहे पण जो विचार करत असेल तो विजयाचा विचार करत असेल. 3 चेंडू 3 धावा नयाब निघतो चेंडू घेऊन मिलिंदसाठी हा चेंडू फटकावला मिलिंद मिड विकेटची दिशेने झेलाय चल सुटला गेलाय. ओ 1 धाव झाली 2चा प्रयत्न केला जातोय 2 धावा मिळतील 2 धावा मिळतील 2च धावा मिळतील. हा जर झेल टिपला असतास मित्रा तर अर्ध मॅच तुझ्या खिशात आली असती पण जर तरला महत्व नसतं करून दाखवायला महत्व असतं. आता मात्र 2 चेंडू आणि 1 धाव स्कोर इज लेवल. 28 धावांसाठी झगडावं लागतंय तन्वी इलेव्हन संघाला. जबरदस्त खेळी साई सागरची तितकंच कौतुक करणं गरजेचं आहे. 2 चेंडू 1 धाव नयाब हा चेंडू डॉट काढेल का की मिलिंद हा चेंडू सीमा पार करेल का. मस्त फटका जेल आहे म्हणतात याला क्रिकेट. थांबा अभी दिल्ली दूर है वेळ अजूनही वेळ आहे. 1 चेंडू 1 धावेचं समीकरण आलंय. दिलो की धडकन धक 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 तेज 1 चेंडू 1 धाव. मिलिंद मात्र बाद होतोय. मिलिंदला सुवर्ण संधी मिळाली होती जीवनदान मिळालं होतं पण या चेंडूवर खरा फटका खेळून मात्र त्याला जीवनदान आता मात्र परत नशीब देऊ इच्छित नाही. 1 चेंडू 1 धाव. पवन गेलाय नवीन फलंदाज पण स्ट्राईकला नसेल स्ट्राईकला मला वाटतं निलेश असेल. 1 चेंडू 1 धाव निलेश मध्ये जबरदस्त क्षमता आहे. आता मात्र नयाब हा तोच गोलंदाज आहे ज्याच्यामध्ये प्रचंड आत्मविश्वास आहे मित्रांनो. हे सांगू शकतो शैली चांगली आहे गोलंदाज चांगला आहे निश्चित नो डाऊट पण आत्मविश्वास मात्र प्रचंड आहे हे मात्र निश्चित. 1 चेंडू 1 धाव. एक चेंडू 1 धाव. ग्लोव्ज काढायला लागतील तुला बाळा. क्षेत्ररक्षक तू ग्लोव्ज घातलेस ना तो काढायला लागेल तुला. थँक्यू. यस प्रॉब्लेम सॉल्व. चलो पण बघायचं 1 चेंडू 1 धाव आहे. काटेरी कुंपण रचलं जातंय का. चप्पे चप्पे पर तैनाती की जाती है क्या देखने वाली बात होगी. क्या होगा क्षेत्ररक्षण की सजावट. दिलों की धड़कन यकीनन मैं कह सकता हूं तेज हुई होगी चाहे वो तन्वी इलेवन के सदस्य हो या फिर साई सागर का सदस्य हो. धक धक तो हो रही होगी
दिलों की धड़कन तो तेज हुई होगी। तैयार होता हुआ बल्लेबाज, तैयार होता हुआ गेंदबाज, एक गेंद एक रन। हो देखिए देखिए, इनका दिलों की धड़कन ने रोक दिया उनको। आता नहीं सांगू शकत, अब कुछ कहना मुश्किल है। एक चेंडू आणि एक धाव। पावसाळी क्रिकेट, त्यामुळे अशा यावा। चला तुम्ही क्षेत्ररक्षण सजवा, तुम्ही प्लीज लगेच नका करू, या क्षेत्ररक्षण सजवा प्लीज। एक चेंडू एक धाव, फक्त एक धाव एक चेंडू। निलेश खरमाळे स्ट्राइक वर आहे, नॉन स्ट्राइक वर आहे पवन। गोलंदाज आहे नयान। नायाब 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 गेंदबाजी। आतापर्यंत 5 चेंडू त्यानं 7 धावा दिलेल्या आहेत। एक चेंडूत एक धाव त्याला रोखायची आहे। काय करेल नायाब बघायचं आहे, काय करेल निलेश, काय करतील क्षेत्ररक्षक, गफलत होईल का बघायचं आहे। पंच संपत कोपरीगाव, पंच सुरेश महापिगाव दोन्ही तयार आहेत। काय होईल, नायाब तयार, निलेश तयार, पवन तयार। हा चेंडू एक धाव, फुल टॉस चेंडू फटकावलाय आणि इथे मात्र कदाचित षटकार। फुल टॉस, कदाचित हातातून चेंडू सटकला असावा, पण जो होतो तो निर्णय येतो, षटकाराचा निर्णय आला। म्हणजेच काय, तानिविलक संघानं हा सामना अगदी सहजगत्या जिंकला असं म्हणेन। चला रिद्धि सिद्धि संघ ने गाले। योगी आइए प्लीज, टॉस के लिए आइए। सतीश के आदरणीय जीतू भाई, इनके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस दिया जा रहा है। योगी और सतीश के बीच टॉस दिया जा रहा है।